अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका इंजीनियर हमज़ला कुरैशी। फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लेके आए हैं सेकंड पार्ट टीसीएस क्यू 113.01 एसफाल्ट वर्क। जैसे कि मैंने बताया कि पहले पार्ट में हम कैसे डिज़ाइन डिज़ाइन के बारे में कि एसफाल्ट की कैसे हाईवे की, रोड की कैसे डिज़ाइन करते हैं, एसफाल्ट को कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो इस पार्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मटेरियल के बारे में कि हमारा मटेरियल कौन-कौन सा मटेरियल हम यूज़ करने वाले हैं और उसकी क्या स्पेसिफ़िकेशन होती है, क्या स्टैंडर्ड होता है। चलो हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक और इंशाल्लाह आपको इसमें काफ़ी आपका नॉलेज में इज़ाफ़ा होएगा और आप जो है फ्यूचर में साइट इंजीनियर या साइट क्यूसी का काम करोगे, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी हमारी वीडियो। तो चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों हमारा पहला हो गया मटेरियल प्राइमर कोट। प्राइमर कोट हमारा होता है वो दो टाइप का होता है, ग्रेड MC17 एंड ग्रेड MC215। और इसका जो स्टैंडर्ड होता है ASTM, वो होता है ASTM D2027। इसका जो एरिया कवर करेगा, जो क्यूरिंग करेंगे, तो जैसे हम क्यूरिंग करते हैं तो प्राइमर कोट का, तो ये एरिया कवर करता है 1 लीटर टू 1.75 लीटर पर स्क्वायर मीटर। हमारा इतना होना ही चाहिए एरिया में। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर की MC70 है, उसका टेम्परेचर 50 डिग्री टू 80 डिग्री होता है क्यूरिंग करते वक़्त। और MC250 है, उसका टेम्परेचर 65 डिग्री टू 105 टेम्परेचर होता है। और जब हम क्यूरिंग करते हैं तो हम एक्स्ट्रा एरिया लेते हैं, वो 300 एक्स्ट्रा लेते हैं बोथ साइड में। रोड के बोथ साइड में 300 होना चाहिए एक्स्ट्रा। जैसे कि आप देख रहे हो पॉइंट नंबर 7.14 नंबर क्यूरिंग। सो इसमें लिखा हुआ है कि हमारा जो क्यूरिंग होता है वो 24 आवर बिफोर एसफाल्ट के, यानी बाइंडर कोर्स के 24 आवर पहले हमें ये डालना पड़ता है। 24 आवर डालने के बाद में हम बाइंडर कोर्स डालते हैं। इसके बाद में हमारा आता है टेक कोट। टेक कोट का ग्रेड होता है RC800 कटपेक एस्फाल्ट, ASTM D2028 के अकॉर्डिंग होता है। हमें सदा ऑलवेज जो भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं साइट पे टेस्टिंग, उसका ASTM ज़रूर याद करना होता है। अब टेक कोड का जो ASTM है वो ASTM D2028 के अकॉर्डिंग होता है। और एप्लीकेशन रेट होती है वो हाफ लीटर से 1 लीटर मीटर स्क्वायर के बीच में होती है। और टेम्परेचर 95 डिग्री सेंटीग्रेड से 120 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए इसका। और बारिश, सैंडस्टॉर्म, मॉइस्चर ये वगैरह होती है, तो हम उसमें नहीं अप्लाई करते, हम नॉर्मल वेदर में अप्लाई करते हैं। अगर प्लेसमेंट 3 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो हम टेक कोट को क्लीन करके फिर दोबारा करते हैं। टेक कोट में मोस्टली यूज़ होता है बाइंडर कोर्स और वियरिंग कोर्स, दोनों को बाइंडिंग करने के लिए होता है, दोनों के बीच में होता है कि उनका अच्छे से जॉइंट बन जाए। इसके बाद में जो हमारा आता है वो आता है एस्फाल्ट कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। एस्फाल्ट कंक्रीट परफॉर्म ग्रेड होता है वो 60 टू 70, 85 टू 100 और 150 टू 200 होना चाहिए। इसका ASTM होता है ASTM D946 के अनुसार। और इसमें पानी नहीं होना चाहिए। इसका मैक्सिमम टेम्परेचर होता है 177 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो इसका मिक्स होता है एस्फाल्ट, यानी एग्रीगेट का और एस्फाल्ट एस्फाल्ट का, जो 93% से 96% टोटल मिनरल होता है, 4 टू 7% एस्फाल्ट कंक्रीट होता है। जो मार्शल मेथड रिक्वायर्ड होता है, फ्लो होता है, फ्लो 2.4 टू 5
बाइंडर कोर्स होता है, वियरिंग कोर्स में 2 टू 4 होता है और स्टेबिलिटी जो होती है वो 820 मिनिमम होती है। ये केजी में है, दोनों में सेम होती है बाइंडर कोर्स और वियरिंग कोर्स में। और वॉइड मिक्स होता है जो परसेंटेज में होता है 3 टू 7% बाइंडर कोर्स में होता है और 3 टू 5% जो होता है वियरिंग कोर्स। और वॉइड फील्ड जो बिटुमिन होता है वो 60 टू 75% और 70 टू 80% वियरिंग कोर्स में। स्टेबिलिटी लूज़ होती है वो 25% मिनिमम होती है और वियरिंग कोर्स में 20% मिनिमम होती है, जो कि हमारे टेबल के अंदर शो कर रही है। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी होता है कि जो हमारा एस्फाल्ट मिक्स डिज़ाइन है, वो हमें 30 दिन पहले अप्रूवल लेना पड़ता है क्लाइंट से। क्लाइंट हमारा 30 दिन पहले अप्रूव्ड करेगा, अप्रूवल मिलने के बाद में हम फिर बाद में एस्फाल्ट पेविंग स्टार्ट करेंगे। तो इस चीज़ को हम कंसीडर करके चलना है। इसके बाद में हम आते हैं टॉलरेंस के ऊपर, जो हमें एक मिक्स डिज़ाइन में ध्यान में रखना चाहिए कि टॉलरेंस एग्रीगेट स्यू साइज़ होती है 4.76, उसमें होता है ±5 होता है और एग्रीगेट स्यू साइज़ जो 2 होती है उसमें भी ±5 होएगा। और एस्फाल्ट स्यू साइज़ होती है जो 75% होती है, 75 माइक्रोन की होती है, 200 नंबर की स्यू, उसका ±1.5 होगा। और जो एस्फाल्ट कंटेंट होता है उसका हमारा जो टॉलरेंस होता है वो ±0.3 होता है। तो इस चीज़ को हम टॉलरेंस को मिक्स डिज़ाइन में कंसीडर करके चलेंगे। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट आता है प्लेसमेंट एंड कॉम्पैक्शन। जो प्लेसमेंट कॉम्पैक्शन में हम सबसे पहले प्लेसमेंट देखेंगे। प्लेसमेंट हमारा जो होएगा वो त्रिपोलिन से ढका हुआ होना चाहिए। जो डिलीवरी होती है हमारी साइड पे एस्फाल्ट की, उसका टेम्परेचर 139 डिग्री से 163 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अगर रेंज से बाहर होता है तो वो रिजेक्टेड होता है। और प्लेसमेंट के नियम है, मैक्सिमम जो हमारी थिकनेस होती है वो 75 होती है और बाइंडर कोर्स कम्पैक्शन होता है वो 50 से 75 पर लेयर के अकॉर्डिंग होना चाहिए और जो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सभी जॉइंट होते हैं ना, जितने भी जॉइंट, वो वर्टिकल होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और प्राइम्ड होना चाहिए। और जो हमारी कॉम्पैक्शन सीक्वेंस होती है वो 3 फेस में होती है। पहले ब्रेक डाउन रोलिंग होती है जो टेंडम स्टील या थ्री व्हील स्टील रोलर होता है उससे होती है। सेकंड इंटरमीडिएट रोलिंग होती है जो पेन्यूमेटिक ट्रेड रोलर होता है उससे होती है। और थर्ड वन होती है फिनिशिंग रोलिंग जो पेन्यूमेटिक ट्रेड रोलर से ही होती है। कॉम्पैक्शन डेंसिटी जो हमारी होती है वो 96% मार्शल डेंसिटी होना चाहिए। इस 96% से कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जो हमारा टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस में हम देखते हैं, सीधी लैंग्वेज में हम बात करते हैं, तो टॉलरेंस हमारा एस्फाल्ट में 1% होना चाहिए, 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो हमारा रोड की लाइन होती है, जो सेंटर लाइन जो पैरेलल होती है, पैरेलल में 4 होना चाहिए और परपेंडिकुलर में 3 होना चाहिए। 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? और जो लार्ज स्केल यार्ड होता है किसी भी डायरेक्शन में, वो 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो फिनिशिंग सरफेस पे हमारा पानी नहीं रुकना चाहिए, सीधी-सी बात है कि कहीं भी हमारा पानी नहीं स्टॉप होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमें मैनेज करके चलना होता है। दोस्तों, इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट आता है क्वालिटी कंट्रोल का। क्वालिटी कंट्रोल में हम देखते हैं कि हमारा डिज़ाइन सब कुछ अप्रूवल होना चाहिए। अप्रूवल होने के बाद में हम प्रोसीड करते हैं। फिर आता है मटेरियल टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी। जो एस्फाल्ट पेनिट्रेशन होता है वो वीकली होता है हर लोड का। और एग्रीगेट ग्रेडिएशन होता है वो भी वीकली होता है हर लोड का। फिर इसके बाद में हमारा साउंड नेट टेस्ट होता है, सैंड इक्विवेलेंट होता है, वो मंथली होता है।
मंथली हम टेस्ट करते हैं। इसके बाद में हमारा आता है अनकॉम्पैक्टेड मिक्स सैंपलिंग, जो मार्शल टेस्ट होता है। मार्शल टेस्ट में 0 से 500 टन के बीच में हमारा माल है, तो उसमें हम एवरी 100 टन में 1 सैंपल लेंगे, ठीक है? फिर अगर हमारा 500 से 800 टन के बीच में है, तो हम 150 टन के ऊपर हम सैंपल लेंगे। फिर इसके बाद में 800 से ज़्यादा हमारा अगर मटेरियल आ रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 200 टन पे, हर 200 टन पे 1 सैंपल लेंगे। फिर कोरिंग सैंपल आ गया हमारा डेंसिटी एंड थिकनेस टेस्ट, वो 4000 मीटर स्क्वायर पे जो हमारा एरिया आता है, उस पे हम क्या करेंगे, 400 मीटर स्क्वायर पे 1 कोर करेंगे। यानी अगर हमारा 4000 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया है, तो हम 400 मीटर स्क्वायर पे एक-एक कोरिंग करेंगे। और अगर हमारा 4000 से 20000 मीटर स्क्वायर है, उसमें हम 900 मीटर स्क्वायर पे एक कोरिंग करेंगे। और अगर 20000 से ज़्यादा हो जाता है हमारा, तो हम 1200 मीटर स्क्वायर पे हम एक-एक कोरिंग करेंगे। और जितने भी हमारे इक्विपमेंट होते हैं, वो प्रॉपर कैलिब्रेशन होना चाहिए। उनका कैलिब्रेशन जो होता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 4 मंथ, यानी एवरी 4 मंथ जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, वो प्रॉपर कैलिब्रेट होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताना, और आपकी तरफ से कोई सजेशन है तो हमें ज़रूर बताना। हम आपके लिए और भी आगे नई से नई वीडियो लाते रहेंगे, आपको पूरे इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड बताते रहेंगे, जिससे आपको फ्यूचर में आप क्यूसी की तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी।